सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और इनके दिल को जीतूंगा और इनके वोट का मुतालबा करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात को। एक तरफ बिहार का चुनाव बिल्कुल सर पर है, दूसरी तरफ वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं और वहीं इस समय बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी और वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करके लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में मायावती जी की रैली हुई और मायावती जी की रैली में उन्होंने दिखा दिया कि कहीं ना कहीं पीडीए से जो डी है वो मायावती जी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर अखिलेश यादव जी के पीडीए में पी और ए बचे थे, उस पी और ए में सेंध लगाने के लिए इस समय असदुद्दीन ओवैसी जी का बयान सामने आ गया है जो अखिलेश यादव जी की बेचैनी बढ़ाने वाला है। ओवैसी ने कहा है कि तुम 11% हो और हम 19% हैं और हमारी खैरात पे तुम मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हो। और इस तरह से उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में अखिलेश यादव को चैलेंज किया है, एक तरह से चुनौती दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव जी का अगला कदम क्या होता है और देखने वाली बात यह भी होगी कि आने वाले 2027 में अल्पसंख्यक किधर जाते हैं। क्या अल्पसंख्यक अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे या अल्पसंख्यक ओवैसी जी की जो बातें हैं उनका प्रभाव अल्पसंख्यकों पर दिखेगा। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। इनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन बातों के राजनीतिक मायने क्या हैं और इनका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तिवारी जी, अभी ओवैसी जी का एक भाषण इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम 11% हो और हम 19% हैं, हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से बातें करेंगे। उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी खैरात पे तुम सरकार बनाते हो या हमारी खैरात पे सरकार बनाने का ख्वाब देखते हो। क्या मायने हैं इन सबके और अगर सियासी गलियारे में देखा जाए तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हमारे दर्शकों पर बहुत बहुत नमस्कार सबको। पांडे जी, आपने जो है इस समय राजनीतिक जो समीकरण चल रहा है और खासकर बिहार में तो आप देख ही रहे हैं, बिहार में एकदम धूम मची हुई है। एनडीए, कांग्रेस सब लोग अपना जो है मैदान में वहां पहुंचे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की सुगबुगाहट जो राजनीति की है वह भी हो गई, क्योंकि अब आपको मैं बता दूं कि करीब अब देख रहे हैं कि अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दिसंबर होगा, 26 लग जाएगा, 27 में ही चुनाव है। यानी अब धीरे धीरे करके 1 साल ही आप मान के चले, 1.25 साल चुनाव है। अब ऐसे में जो है मायावती ने जो अभी हाल में रैली की, इसके पहले मायावती ने 4 साल पहले आपको मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि ये मायावती ने उसी ग्राउंड में जो है उन्होंने 2021 में रैली की थी, फिर उन्होंने रैली की। अब इस बार मायावती का रैली का होना और मायावती का सांकेतिक तौर पर बीजेपी का तारीफ करना और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं निशाने पर लेना, अब इसके बाद इधर जो है ओवैसी का चैलेंज करना है, यानी कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव अब बुरा फंस गए। ऐसे सीधे आप मान के चलिए कि अखिलेश की बेचैनी जो है, दरअसल अखिलेश जो है जो समीकरण उन्होंने राजनीति जो है पीडीए को लेकर के उन्होंने चला था, उन्होंने सोचा था कि सब कुछ जो है पीडीए, अब पीडीए में जैसा आपने कहा कि डी जो है गायब हो जा रहा है। अगर मायावती चाहेंगी तो डी गायब हो जाएगा और चाहेंगी ही। आप ये मान के चलें कि मायावती डी गायब करवा देंगी, चाहे वो बीजेपी को वोट दिलवा के करवा दे, चाहे वो खुद जो है वोट लेकर के करवा दें। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर मायावती चाहेंगी तो डी गायब हो जाएगा और पीडीए से डी गायब होता हुआ दिख भी रहा है क्योंकि मायावती ने एक बार फिर से कमर कस ली है। तो पीडीए से डी गायब हो रहा है और अब ओवैसी जी सामने आ गए हैं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों के दम पे सरकार बनाना चाह रहे हो, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हो, तुम 11% हम 19% हैं। तो एक तरह से उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसमें अल्पसंख्यक भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से कट जाएं।
अगर समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक कट जाते हैं तो क्या लगता है कि 2027 चुनाव कैसे होने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2027 का चुनाव है और खासकर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है देश के अन्य राज्यों की चुनाव की अपेक्षा काफी अलग है और काफी कठिन है। कारण यह है कि यहाँ का जो मुसलमान है वह एक तरीके कहीं ना कहीं, आपसे मैं क्लियर बता दूं कि इसको जो है मुसलमान खुल करके नहीं बोलता, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाने को पसंद नहीं करता है इस बात को, क्योंकि मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि बीजेपी ने टार्चर किया, बीजेपी ने ये किया वो किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो है, जो मायावती की नीति पहले थी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाला, उसी दर पे जो है सबका साथ सबका विकास लेके बीजेपी ने चला। बीजेपी ने ऐसा कुछ टारगेट नहीं किया। हाँ, ये जरूर है जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो माफिया प्रवृत्ति के हैं, उनकी जो है कार्रवाई बीजेपी ने अच्छे से किया और मायावती भी अपने सरकार में जो है करती थी। इसलिए मायावती कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ का तारीफ की और यही तारीफ पर जो है लोग सब कह रहे हैं कि भैया कुल मिलाकर के सरकार जो है लगता है फिर जो है मायावती बीजेपी के पक्ष में झुक रही हैं। लेकिन पांडे जी, अब बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी के जो है इस भाषण से अखिलेश में बेचैनी का बढ़ना का मतलब ये है कि जो ओवैसी पहले थे वो ओवैसी अब नहीं है। अब ओवैसी में काफी बदलाव हो गया है और बदलाव के साथ साथ जो है ज्यादातर मुस्लिम समुदाय, जो उनके अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका झुकाव जो है कहीं ना कहीं ओवैसी की तरफ हो रहा है। तो अगर ओवैसी ऐसा कह रहे हैं कि तुम 11% हो, हम 19% हैं, तो अगर तुम सोच रहे हो कि मुख्यमंत्री का मतलब मेरे भरोसे, तो इसका जो है यूपी में बहुत बड़ा मायने, यानी एक तरफ दलित वोट का गायब हो जाना, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक गायब हो जाना, और यही तो उनकी वोट बैंक है। पीडीए में पांडे जी फुल वोट बैंक उनकी जो है दलित और अल्पसंख्यक, और दलित के दम पर ही जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक बार मैं क्लियर आपको बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश के और तमाम मतदाता लोग कहते हैं ना कि हिंदू अगर नाराज हो गया, हिंदू जो है, हिंदू में खासकर पंडित की हम बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं बीजेपी पंडित बदनाम है। जैसे कहते हैं कि बीएसपी के नाम पर जो है ये अब SC ST लोग कहते हैं भैया ये हाथिया के आदमी है, वैसे बीजेपी के नाम पर कहीं भैया ये कमल के ही आदमी है। हकीकत जबकि पांडे जी ये है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है तो उसके लिए न पंडित न ठाकुर ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए सब बराबर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलित का जो वोट है वो अब जो है बीजेपी के झोली में है, और बीजेपी अच्छे से समझ गई है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लड़ना है। अब सीधे सीधे आप मान के चलिए कि यही दलित वोट बैंक जो है वह बीजेपी बनाती है। हम जिस टॉपिक पे आपको मतलब बताना चाह रहे हैं कि जो पंडित वर्ग है, जो ठाकुर वर्ग है, आप एग्जाम्पल दे दीजिए, घर में 10 वोट हैं पांडे जी, 10 वोट में जो है केवल 3 से 4 वोट पड़ पाती हैं, 6 से 7 वोट नहीं पड़ पाती। उसका चाहे नई दुल्हन को लेकर के आप मान लीजिए कि अभी दुल्हन आई है, भैया कहाँ जाएगी, वोट कैसे देगी, और उसके बाद चाहे आप ये मान के लिए वृद्ध हैं कैसे वोट देंगे, चाहे 3 लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं कैसे। इसलिए जो हमारे ब्राह्मण और ठाकुर के जो मतदाता हैं भाई हमारे, वो वोट फुल नहीं कर पाते हैं जितना यह दलित और अल्पसंख्यक जो है लामबंद होकर के वोट करते हैं। तो इसलिए जो है ये अल्पसंख्यक वोट और दलित, कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि जो दलित वोटर्स हैं, दलित वोटर्स कहीं ना कहीं भाजपा की झोली में है। और अभी बात हो रही थी मुस्लिम वोटर्स की, तो मुस्लिम वोटर्स को लेके भी एक सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि ओवैसी जी का ये बयान राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ाने वाला है। और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में मुस्लिम वोटर्स किधर जाते हैं। लेकिन ओवैसी जी का ये बयान लोगों में एक अलग हलचल पैदा करने वाला है, क्योंकि लोग अब ये मायने लगा रहे हैं कि इस बयान का मतलब ये है कि ओवैसी जी, जैसे भी बिहार में देखा गया है, बिहार में उन्होंने अपनी राजनीति का विस्तार किया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी वो अपनी राजनीति का विस्तार कर सकते हैं। और इसका प्रभाव सीधा सीधा अखिलेश यादव जी पर पड़ेगा, क्योंकि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में मुस्लिम वोटर्स पहले से भी कम है, जिससे उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर बात करते हैं बसपा की, तो बसपा वैसे ही पहले से ही राजनीति में पीछे चल रही है। उसका अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक MLA हैं भाजपा बसपा से। अब वहीं सीधा सीधा अगर बात करते हैं तो प्रभाव पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी पे, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेचैनी भी बढ़ने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी वो आगे क्या करते हैं और इस पर क्या निर्णय लेते हैं। जी तिवारी जी।
तो कुल मिलाकर के पांडे आप यह मान के चलिए उत्तर प्रदेश का समीकरण जो है 2027 का कुछ अलग होगा, लेकिन यह मान के हम नहीं चलते हैं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी की सरकार बनेगी। कारण यह है कि 2027 का चुनाव पांडे जी इस बार बहुत कठिन होने वाला है, कांटे की टक्कर होने वाली है। यह हमारे दोस्त भाई भी समझ रहे हैं। उसका सीधे सीधे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि 2017 का जब चुनाव हुआ था, पूर्ण बहुमत में जो है सरकार बीजेपी की बनी थी, केशव मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। उस समय पूरा राममय था, जय श्री राम था, सब कुछ था। 2024 में राम मंदिर का निर्माण हुआ, 2022 में जो है फिर चुनाव हुआ है आपका उत्तर प्रदेश का, लेकिन जय श्री राम का था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है समाजवादी पार्टी जो है पहले चुनाव 2017 में 50 से कम थी, उसके बाद सेकंड चुनाव में वह 125 सीट तक पहुंच गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2027 में वह हर 5 साल में 50 से 70 सीट के बढ़त में है। तो इसलिए पांडे जी कहीं ना कहीं जो है 2027 का चुनाव फंसेगा। अब इसमें जो है जो मायावती की वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, यही निर्णय करेगा। मायावती ने अगर ठीक ठाक चुनाव लड़ा तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी मुश्किल में आ जाएगी। फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीधे सीधे लड़ाई हो जाए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुश्किल में आ जाएगी अगर दलित वोट बैंक भाजपा की तरफ ना गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ओवैसी जी का इस तरह से ऐलान करना बहुत कुछ बयां करता है और आने वाले समय में ये बहुत सारी प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला है और खासकर समाजवादी की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। अभी अखिलेश यादव जहां इस बात का दावा कर रहे थे और ये उम्मीद लेके बैठे थे कि 2027 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे, हमको उस दावे पर पानी फिरता हुआ से दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगता है तो ये अखिलेश यादव के लिए एक समस्या इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि दलित वोटर्स में पहले से ही सेंध लगा हुआ है और दलित वोटर्स को लेकर मायावती जी का ये ऐलान पहले से ही बहुत कुछ बयां कर रहा है। और अगर मुस्लिम वोटर्स हट जाते हैं तो बचेगा पिछड़ा, और पिछड़ा में भी सारे वोटर्स अखिलेश यादव जी के नहीं है, क्योंकि पिछड़े में भी बहुत सारे लोग हैं जो बसपा से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। अगर बात करते हैं हम सवर्णों की, तो सवर्णों को अखिलेश यादव जी ने पहले से दरकिनार कर रखा है। उन्होंने पहले से उसे अपने उस मिशन से हटा दिया है, उसमें नाम ही नहीं लिया है। तो सवर्णों से बहुत ज्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती कि वो सपा के साथ जाएंगे, और इसीलिए अखिलेश यादव जी की मुश्किलें बढ़ने वाली। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जनता किधर जाती है और 2027 का चुनाव किसके पाले में जाता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।